ओके बेटा, यहां तक लिख लिया आपने? बेटा यहां तक लिख लिया? वर्षा? यस सर। ओके, ये लिखिएगा। नोट कर लिया बेटा? यस सर। हेलो, नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा, इसको डायग्राम को मत भूलना। ओके, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और इसको ऐसे नोट कर लेना जिसमें बता रहा हूँ आपको। ये क्या बन गया? ये बचा, ये जो आपका बचा ना, ये फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड। और दोनों को मिला देंगे आप, जब आप दोनों को मिला देंगे फॉस्फोलिपिड और कॉलिन को, तो क्या बनेगा? लेसिथिन। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? लेसिथिन बनेगा। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? इशित, नोट किया बेटा? कर लिया सर। ओके।
ओके हो गया बेटा, नोट कर लिया। एक बार बेटा नोट हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, वरना मैं भी एक जगह स्टिक हो जाता हूँ। ओके बेटा नोट। यस सर। इशित प्रणय नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, ये चैप रहने देना। दूसरा वाला लेसिथिन का, ये कोलाइडल मिक्सल का आता है एक्चुअली, कोलाइडल प्रॉपर्टी दिखाता है इसके, ये रहने देना। ये वाला पॉइंट नोट मत करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोलाइडल मिक्सिंग होती है, दैट्स व्हाई वो सब सब्सटेंसेस को एक साथ रख पाता है। आप यही नोट कर लीजिए, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है। ओके लिख लिया बेटा। चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स, ओके सॉरी, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है कि आपके ओलिगोसैक्राइड, जब 3 से 9 मोनोसैक्राइड्स आपके लिपिड मॉलिक्यूल से एसोसिएट होते हैं, जब आपके 3 से 9 मोनोसैक्राइड लिपिड के मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं, और वो किस बॉन्ड के थ्रू होते हैं? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपके बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू आपके 3 से 9 मोनोसैक्राइड आपके किससे एसोसिएट होते हैं बेटा? वो होते हैं लिपिड से। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, देखिए वाला स्ट्रक्चर, ये आपका ग्लाइकोलिपिड है। जब आपके लिपिड से आपका एक कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और ये क्या होती है जो चेन है बेटा? ये ओलिगोसैक्राइड चेन, मतलब कार्बो, ये ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन, ठीक है। इस कार्बोहाइड्रेट की चेन को हम क्या बोलते हैं? इसी चेन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, राइट, जो कि जो आपके लिपिड से जुड़ी हुई, जैसे था ना ग्लाइकोप्रोटीन था, वहां पे भी प्रोटीन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में देखे थे हमने, वहां पे भी जो प्रोटीन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में देखे थे, तो वहां पे भी क्या था बेटा? ग्लाइकोलिपिड था, राइट। और इनके बीच में जो देखिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये जो जुड़ा हुआ है ये वही है बेटा। और यहाँ पर जो लिपिड, ठीक है, और ओलिगोसैक्राइड, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं उसको, ठीक है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा का मतलब क्या है बेटा? बीटा का मतलब तो क्या है? बीटा का मतलब तो यह है कि उसके अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो बीटा फॉर्म में, अल्फा बीटा थे ना आपके, अल्फा और बीटा। और दूसरा क्या है? ग्लाइकोसाइडिक है, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड कौन सा बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपका बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन आपका लिपिड के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, सॉरी उल्टा बताया मैंने आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है? लिपिड प्रोटीन के साथ जुड़ता है, और वो होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा? आपकी जो लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होता है, और फॉस्फोलिपिड के अलावा इसमें दो प्रोटीन्स की लेयर पाई जाती है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल, ध्यान रखना, ये कहाँ होता है? ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। आपके सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन कौन सा है? वो है लिपिड प्रोटीन। आपके सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है लाइपोप्रोटीन। प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होता है? लिपिड से जुड़ता है, किसके थ्रू है? वॉन्डरवॉल बॉन्ड के थ्रू, जो कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखिए वॉन्डरवॉल बॉन्ड हमने वहां पे भी देखा था, जहां पर आपने देखा था प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, कि प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए एक वॉन्डरवॉल बॉन्ड भी जरूरी होता है। तो वॉन्डरवॉल बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का फिजिकल बॉन्ड होता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन के बीच में जुड़ता है। However, this your van der Waals bond is very weak due to the protein molecule can move on the surface of lipid molecule. क्या होता है बेटा? ये आपका लिपिड होता है इस तरीके से,
ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ आपके अपर की तरफ क्या होता है, प्रोटीन होती है, ऊपर की तरफ प्रोटीन होती है। तो ये लिपिड और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है वॉन डेर वाल, और ये बहुत हल्का बॉन्ड होता है। इसलिए क्या होता है, जो प्रोटीन जो होती है ना लिपिड के ऊपर आसानी से घूम सकती है। तो जैसे कि जिन लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, जैसे प्रणय, वर्षा, स्नेहा, आप सबने सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हो 11th के अंदर, और मैंने आपको जैसे वर्षा और प्रणय, आपको तो मैंने काफी डिटेल में समझाया है। तो वहां पर मैंने बताया था कि प्रोटीन आपकी रोटेट कर सकती है। तो वो रोटेट इसलिए कर पाती है क्योंकि वो वॉन डेर वाल बॉन्ड की वजह से, जो कि वीक बॉन्ड होता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन के बीच में होता है। राइट, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा आपको? कोई डाउट है? नो सर। चलिए, अगला आता है आपका सर डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड ये क्या होते हैं, आपके सिंपल लिपिड से ही डेराइव्ड होते हैं। डेराइव मतलब उसी से बनते हैं, जैसे कि टर्पीन्स, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं जो बेटा, टर्पीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है और स्टीरॉयड हार्मोन्स है। राइट, सबसे पहला देख कोलेस्ट्रॉल, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा। कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया भी था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि मैं थोड़ा बहुत आपको समझा, मैंने सेल मेम्ब्रेन में बताया था काफी लोगों को। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक डेराइव लिपिड होता है जो 17 कार्बन की स्टीरोल्स होती है। 17 कार्बन की मतलब ये रिंग होती है, स्टीरोल का मतलब होता है रिंग। 17 कार्बन की ऐसे रिंग होती है, मतलब ये 17 कार्बन की रिंग होती है, इसके अंदर ऐसे 4 रिंग होती है, 17 कार्बन के अंदर डिवाइड होती है। राइट, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइक्लोपेंटोपर हाइड्रोपेनेथ्रीन। नाम याद रखना, कोलेस्ट्रॉल का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम क्या होता है, साइक्लोपेंटोपर हाइड्रोपेनेथ्रीन। इसका नाम याद रखना बेटा एज इट इज। ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को मेंटेन करने में मदद करती है। जैसे आपकी जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, फ्लूइड नेचर की होती है। फ्लूइड मतलब वो उसमें थोड़ा सा आपका, फ्लूइड कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें पेस्ट होता है, मतलब फ्लूइड होता है कि जैसा होता है पानी जैसा होता है, हल्का पानी मतलब पानी और लाइक सॉलिड और वाटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो एक फ्लूइड बन जाता है। तो क्या होता है, मेम्ब्रेन कभी भी लाइक फ्लूइड जैसी शो करती है। तो फ्लूडिटी को बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है बेटा, जैसे सर्दियों विंटर टाइम आता है, तो विंटर टाइम में क्या होता है कि ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने पे क्या होता है कि मेम्ब्रेन की अब ठंड पड़ेगी, तो ओबीसी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फ्लूडिटी कम हो जाएगी। गर्मियों के टाइम पे फ्लूडिटी बढ़ जाएगी। और फ्लूडिटी का कम होना और ज्यादा होना दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि मेम्ब्रेन, अगर हमारे में सेल मेम्ब्रेन ही होती है, अगर मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी बढ़ेगी तो मेम्ब्रेन का साइज, सेल का साइज बढ़ेगा, और सेल का साइज बढ़ेगा तो बेटा होगी सेल मेम्ब्रेन। अगर फ्लूडिटी बढ़ेगी तो सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड करेगी, तो एक्सपेंड करेगी तो सेल का साइज बढ़ेगा, तो गलत है। वैसे ही जैसे कि अगर आप देखेंगे समर विंटर टाइम पर मेम्ब्रेन पे क्या होगी, फ्लूडिटी कम हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन श्रिंक करेगी तो सेल का साइज कम होगा। तो दोनों ही खतरनाक कंडीशन होती है। तो दोनों ही कंडीशन में मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। चाहे विंटर टाइम हो, समर टाइम हो, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी बनी रखती है, टेम्परेचर का इफेक्ट कम रहता है। राइट, ये बेटा नाम भी याद रखना, C27H45O। राइट, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला है, ये कोलेस्ट्रॉल, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है बेटा, ये पूरा कोलेस्ट्रॉल है। जैसे मैंने कहा था ना, साइक्लोपेंटो पर हाइड्रो, साइक्लोपेंटो का मतलब होता है साइक्लो, साइकिल के अंदर पेंटो मतलब 5, तो 5 रिंग है, 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटो। ठीक है, पर हाइड्रोपेनेथ्रीन, दो वो अलग नाम है। तो साइक्लोपेंटो का मतलब समझ लीजिए, साइक्लो मतलब साइकिलिक, साइकिल में, तो देखिए एक रिंग के अंदर आ गए 5 है, 1 2 3 4 5 आ गए आपके। राइट, तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल पूरा का। ओके, पूरा का पूरा क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। राइट, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, राइट, क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक मेल हार्मोन है। जैसे कि हमारे में मेल हार्मोन और कौन से होते हैं, फीमेल हार्मोन्स होते हैं। राइट, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन्स होते हैं। तो जो मेल हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और जो फीमेल हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। राइट, ये दो टाइप के हार्मोन होते हैं, और दोनों ही हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तो इसको बनाए रखने के लिए बेटा कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी रीजन से अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी है, अगर किसी भी रीजन से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी है, तो होता क्या है कि उनकी वजह से हार्मोन्स की कमी पड़ जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स बनाए रखने स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए अगर आपके फूड में अगर कोलेस्ट्रॉल कम है, कोलेस्ट्रॉल का बेसिक सबसे हायर सोर्स होता है घी। ऑयल के अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर आपका ध्यान रखना, आपका जो ऑयल होता है बेटा, उसमें अच्छी क्वांटिटी के अंदर आपके में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए अच्छी क्वांटिटी के अंदर। अगर अच्छी क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है
ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, फीमेल को दिक्कत आती है, फीमेल्स को लाइक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे, लाइक जैसे कि ओवुलेशन सही टाइम पे नहीं होता, ओवुलेशन का प्रॉब्लम रहता है, एग की क्वालिटी डाउन हो जाती है, इसके अलावा एग की क्वालिटी डाउन हो जाती है, इसके अलावा दूसरा हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, एंड लाइक एग की वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। मेल हार्मोन में क्या दिक्कत है, स्पर्म काउंट का सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। जनरली क्या होता है कि जैसे जो इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है स्पर्म काउंट का कम होना, और वो मेल हार्मोन्स की वजह से ही होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर है फॉलोइंग कंपाउंड्स का, मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले कंपाउंड्स का एक प्रीकर्सर है। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रीकर्सर कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है बेटा, कि आपके जो बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाता है, स्टेरॉयड हार्मोन को बनाता है, विटामिन डी को बनाता है, बॉइल्ड सॉल्ट को बनाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपका अगर हम देखें, जैसे कि अगर आप देखोगे, एक काम करना बेटा, पहले आप इसको है ना आगे करने से पहले नोट कर लो एक बार आप, ठीक है, एक बार आप नोट कर लो। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा? हेलो प्रणय, इशी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस ओके, सर। इशी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। ओके ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बेटा एक बार। ओके नोट कर लिया? सर एक सेकंड। ओके ओके, नोट हो गया बेटा? यस हो गया सर ये। ओके ठीक है, ये नोट करिएगा। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके
ओके, नोट कर लिया बेटा? नो सर। डन सर। डन, ओके, ये नोट कर लीजिएगा। डन ओके सर। ओके बेटा, ओके। चलो एक काम करो, पहले डायग्राम नोट कर लो आपके, फिर हम आगे चलेंगे। ओके बेटा, डायग्राम ड्रॉ कर लेना ये। हो गया सर। ओके बेटा, ओके। सॉरी 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 बेटा, एक्चुअली क्या है, मुझे अभी एक्चुअली लाइट नहीं है, तो मेरा लैपटॉप जस्ट शट डाउन होने की तरफ है, ठीक है, तो मैं आगे अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है बेटा? तो मैं आगे का कल ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि लैपटॉप बिल्कुल शट डाउन होने की तरफ आ चुका है, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, तो आप अपना प्रोटीन जो आपका टॉपिक है वो वहां तक शीट कंप्लीट कर लीजिए आपकी। शीट कहाँ तक शीट कंप्लीट की बेटा आपने? सर कर दिया वो प्रोटीन पूरा। कर दिया, ओके, तो लिपिड शुरू करिए। गुप्ता जी आपने? सर प्रोटीन आधा हो चुका है। पूरा करो ना बेटा, आधा क्या छोड़ना है उसको। वर्षा आपने? सर प्रोटीन हो गया। ठीक है, चलिए। और स्नेहा आपने? सर प्रोटीन कंप्लीट कर दिया और वो स्टार्ट कर दिया अभी। ठीक है, चलिए, वैसे भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपसे, आप अभी ऑफ कर दीजिए, ठीक है? ओके, इशित, मैं आपसे थोड़ी देर में फोन पे बात करूंगा, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।